अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मोहतरम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। खून जो हमारे बदन में रवां धवां हर वक्त रहता है, ये अगर हद एतदाल से गाढ़ा हो जाए तो इससे कई अमराज जन्म लेते हैं। ये ब्लड वेसल में इसका गाढ़ापन की वजह से जो मेन मसला यानी जो बड़ी ख़तरनाक वजह बन सकती है वो होती है ब्लॉकेज। तो इसके लिए एक टेस्ट आम तौर पे करवाया जाता है जिसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या फिर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कहा जाता है। तो आप अगर समझते हैं कि मेरे जिस्म में खून गाढ़ा महसूस होता है यानी सांस फूलता है और कभी सीने में या बैक पे दर्द भी महसूस होती है, तो आप परेशान ना हों, बल्कि इसका एक सादा सा टेस्ट है जो मैंने बयान किया है, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या टोटल लिपिड्स। ये आप किसी भी लैब पे जाके उन्हें कह सकते हैं कि ये टेस्ट करते हैं। उसमें जब वो टेस्ट करे तो आप उसे खुद भी देख सकते हैं। उसमें मेन 3 4 5 चीज़ें वो मेंशन करेगा लैब वाला, तो उसकी आप नॉर्मल रेंज वो देख लें कि अगर तो वो उसके मुताबिक है तो यू आर ओके, और अगर वो रेंज से ऊपर नीचे है तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ इसके बारे। तो जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएंगे ये चेक करने के लिए कि आपके खून में तेल कितना है, यानी यूँ समझिए कि आपके खून में तेल की मिकदार कितनी है या फैट कितनी है, चिकनाइयाँ कितनी हैं, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे खून में अगर तेल ज़्यादा है तो मैं तेल का इस्तेमाल कम कर दूं, और अगर बहुत कम है तो मैं इसे नॉर्मल जो है ना वो मिकदार में खाता रहूं। क्योंकि ये जो तेल है ये हमारे जो बोन्स हैं, जो जॉइंट हैं, हड्डियों के एंड पे जो जॉइंट जोड़ होते हैं, इन जोड़ों की लुब्रिकेशन भी यही ऑयल करता है। तो इसे हद एतदाल से कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा तो ख़तरनाक होता है। तो आइए, टेस्ट में जो पहली चीज़ मेंशन की जाती है वो ये होती है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल, उसके आगे लिखा होता है उसकी क्वांटिटी मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से। तो अगर तो आपका कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है 200 यानी 200 mg पर डेसीलीटर, तो फिर तो ठीक है। या इससे कुछ नीचे है, 150 से 200 के दरमियान है, तो यू आर फिट। अगर ये 220, 30, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी चले जाए तो इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं, अभी तक ख़तरा नहीं है। तो आपने अगर ये 200 से ऊपर चले गया तो इसे नीचे करने की कोशिश करनी है, अगर पहले नीचे है तो फिर ठीक है। इसके बाद इसके आगे नीचे लिखा होता है HDL, हाई डेंसी लिपोप्रोटीन इसे कहते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी सामने लिखी होती है वो आप जब पढ़ेंगे तो ये 40 से ऊपर होनी चाहिए, यानी इसे आप HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल या अच्छा तेल भी कह सकते हैं। ये आपके बदन के लिए मुफीद होता है। तो अगर तो HDL की मिकदार 40 से ऊपर है, 50 है, 60 है, 70 है या उससे ऊपर है तो आप अच्छी हालत में हैं, आपका जिस्म बहुत अच्छा काम कर रहा है, खून की नालियाँ बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं और तेल अच्छी मिकदार में है, अच्छे वाला। तो यानी HDL जो है ये अच्छा तेल है और इसकी मिकदार 40 mg पर डेसीलीटर से ऊपर हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे नीचे आइए तो LDL लिखा होता है, जिसे आप बुरे कोलेस्ट्रॉल से भी याद रख सकते हैं, यानी ये बुरा तेल है। तो इसकी जो मिकदार है ये आपके बदन में 80 से कम होनी चाहिए, यानी ये जो LDL है इसका मतलब है लिपो लाइट लिपो प्रोटीन। तो ये यूँ समझिए
کہ یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، اور اسی وجہ سے خون کی نالی میں بلاکیجز بھی ہوتی ہیں۔ تو اسے 80 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر یہ 80 سے اوپر جا رہا ہے، 100 ہو گیا ہے، 100 سے اوپر جا رہا ہے آپ کا LDL، تو فکر کیجئے آپ کے بدن کے اندر برا تیل بڑھ رہا ہے جو بلاکیج کا سبب بنے گا، اور خطرناک مرضیں جو ہے وہ آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے نیچے اور ایک لکھا ہوتا ہے VLDL، ویری لو ڈینسی پروٹین، تو یہ جو والا ہے یہ 30 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر یہ 30 سے اوپر 50، 60، 70 تک جاتا ہے تو یہ بھی خطرناک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ اپنے بدن میں یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے خون میں تیل کی مقدار اچھے اور برے کی کتنی ہے۔ اور سب سے نیچے ایک اور چیز ہوتی ہے TG یا ٹرائی گلیسرائڈ، یہ 150 سے کم ہونا چاہیے۔ یہ بھی برا ہے، برا تیل ہے، یہ 150 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر یہ 150 سے یعنی 150 سے اوپر جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بلاکیجز خون کی نالیوں میں لا سکتا ہے۔ تو آپ نے TG کو بھی، ٹرائی گلیسرائڈز کو بھی 150 سے نیچے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سارا ٹیسٹ دیکھ لیا، آپ بڑی آسانی سے اپنے ٹیسٹ کو خود بھی پڑھ لیں گے، اور اگر یہ چیزیں بڑی ہوئی ہے، حد اعتدال سے بڑی ہوئی ہے، تو آپ کو فوری طور پہ ان کا علاج کرنا ہے۔ اور علاج کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں سادہ سا صرف علاج بالغذا یعنی خوراکی علاج جس میں دوائی بالکل نہیں ہوگی، تو نوٹ کیجئے اس میں صرف 3 چیزیں۔ نمبر 1 ادرک، تھوڑی سی مقدار میں ادرک، اس کے بعد 2 چٹکی سونف کی، اور 2-3 ٹہنیاں تازہ پودینے کی۔ یہ تینوں چیزیں 1 گلاس پانی میں ڈالیں، انہیں اوپر سے ڈھانپ کے اچھی طرح ان کا جوشاندہ بنائیں، قہوہ بنائیں۔ انہیں ٹھنڈا کر کے یا نیم گرم ہی پن چھان کے اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں۔ اگر شوگر کے مریض ہے تو شہد نہ ملائیں، نیم گرم اسے پی لیجئے۔ یہ آپ دن میں 3 دفعہ کیجئے۔ ٹھیک 15 دن بعد آپ ٹیسٹ کروائیے، انشاءاللہ آپ کی یہ ساری جو رینج بڑی ہوئی ہوں گی یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ آپ کے سارے معاملے حل بھی کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔